हमारे पूरे धरती का साउथर्न कॉन्टिनेंट जो कि साउथ पोल पर लोकेटेड है, ये है अंटार्कटिका, जो कि हम इंसानों की पहुंच से काफी ज्यादा दूर और सबसे ज्यादा मिस्टीरियस जगहों में से एक है। आपको ये जान करके हैरानी होगी कि यह पूरे धरती का सबसे सूखा और सबसे ज्यादा बर्फीली जगहों में से एक है, जहां पर टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिस वजह से यहाँ पर कोई भी ह्यूमन हैबिटेट परमानेंटली मौजूद यहाँ पर नहीं है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी वर्ल्ड के कई सारे कंट्रीज इसी अंटार्कटिका का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ इसी अंटार्कटिका के अंदर बहुत कुछ चीजें अजीबोगरीब हो रही हैं, कुछ ऐसा जो कि पूरे ह्यूमैनिटी को पूरी तरीके से नष्ट कर सकता है। दरअसल अभी रिसेंटली यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा कैप्चर की गई इन सैटेलाइट इमेजेस को आप देखिए, जहां पर आपको अंटार्कटिका के इन सफेद और बर्फीली जमीन पर अचानक से ये ग्रीन डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि शॉकिंगली पूरी तरीके से बहुत तेजी से अंटार्कटिका में फैल रहा है, जिनको कि अब हम लोग स्पेस से भी बहुत इजीली तरीके से देख सकते हैं। और इन्हीं ग्रीन डॉट्स को लेकर के पूरी की पूरी साइंटिस्ट कम्युनिटी में कंसर्न है कि आखिर कई किलोमीटर तक बर्फ में दबे रहने वाले इस स्थान पर आखिर ये ग्रीन डॉट्स किस तरीके के हैं, और आखिर क्यों इन ग्रीन डॉट्स को देख करके पूरी की पूरी साइंटिस्ट कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने की कोशिश करते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये बात है आज से करीब 100 मिलियन साल पहले अंटार्कटिका का ये सफ़ेद चेहरा उस टाइम पूरी तरीके से इसका उल्टा हुआ करता था। जहां आज बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर्स और ठंडे तूफान होते हैं, वहां पर कभी गहरे हरे भरे विशाल जंगल हुआ करते थे। हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी उस टाइम पर बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से व्यवहार कर रही थी, जिसको कि उस टाइम पर दुनिया का ग्रीन हाउस अर्थ कहा जाता था। एक ऐसी दुनिया जो कि आज के पृथ्वी से बहुत ही ज़्यादा गर्म, और जहां पर पूरी की पूरी पृथ्वी की पोल्स में हरे भरे जंगल मौजूद हुआ करते थे। एक विशालकाय जमीन जहां पर हर तरफ घने पेड़, विशालकाय जंगल और प्राचीन वनस्पतियां चारों तरफ फल फूल रही थी, नदियां बह रही थी और जीवन हर कोने कोने में फैला हुआ करता था। तब उस जमाने में अंटार्कटिका बर्फ में दबा हुआ नहीं करता था, बल्कि उस टाइम पीरियड में यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े बड़े क्रिएचर और सबसे खौफनाक क्रिएचर यहाँ पर डायनासोर मौजूद हुआ करते थे, जिसके बाद समय के साथ साथ धरती के टेम्परेचर में चेंज आने लगे और अब पृथ्वी पर शुरुआत हुई आइस एज की। और लगभग यहाँ पर 34 मिलियन साल पहले यहाँ पर वेदर कंडीशन चेंज होने लगे, जिस वजह से अंटार्कटिका धीरे धीरे ठंडा होने लगा और अंटार्कटिका का ये हरा कॉन्टिनेंट इस सफेद चादर में ढकता चला ही गया। और धीरे धीरे अंटार्कटिका एक ऐसी जगह में तब्दील होता गया जहाँ पर जीवन असंभव सा लगने लगा, और तब से लेकर के आज तक यहाँ पर बहुत ही कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। आप जरा अंटार्कटिका की सैटेलाइट इमेजेस को देखिए। जो अंटार्कटिका कभी बर्फ की मोटी सफेद चादरों में हमेशा ढका हुआ करता था, अब वहाँ के कई जगहों पर ऐसे ग्रीन डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, जो पिछले कुछ टाइम से यहाँ पर दिखाई देने लग रहे हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि ये सब चीजें बहुत ही तेजी से यहाँ पर फैल रही हैं। इन सब चीजों को देखने के बाद यहाँ पर सबसे बड़ी सोचने वाली बात तो ये है कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की ये जमीन खुद कई किलोमीटर बर्फ की चादर से ढकी हुई है, और ये जो ग्रीन कलर अपीयर हो रहा है ये उस बर्फ के ऊपर ही है, यानी कि ये चीजें पूरे के पूरे जमीन से कई सौ फीट ऊपर ही मौजूद हैं, जहां पर ना तो पौधों के उगने के लिए यहाँ पर मिट्टी है और ना ही अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का यहाँ पर ऐसा वेदर है जो कि पौधों को सूटेबल हो सके। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो सैटेलाइट इमेजेस में जो ये ग्रीन डॉट्स दिखाई दे रहे हैं वो आखिर किस चीज के मौजूद हैं। रिसेंटली एक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये ग्रीन पैचेज अंटार्कटिका के कोस्टल एरियाज में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली ये ग्रीन डॉट्स वहां पर दिखाई दे रहे हैं जहां पर सी बर्ड्स यानी कि सील्स, पेंगुइन और अदर सी एनिमल्स की कॉलोनी मौजूद होती हैं। और यहीं पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और यूरोपियन सैटेलाइट्स की रिपोर्ट को कंबाइन करके साइंटिस्ट का कहना है कि अंटार्कटिका के बर्फ के चादरों के इस तरह ग्रीन डॉट्स में कन्वर्ट होने के पीछे एक खास छोटी माइक्रोस्कोपिक एल्गी जिम्मेदार है। और ये ग्रीन डॉट्स यहाँ पर इन्हीं एल्गाई के बहुत ही तेजी से ग्रो होने के कारण ही दिखाई दे रहे हैं, जिनकी ग्रोथ पिछले 35 सालों से काफी ज्यादा तेज हो रही है। और इसी एल्गी की इतनी तेजी से ग्रोथ के लिए साइंटिस्ट इसका जिम्मेदार ग्लोबल वार्मिंग को मान रहे हैं। दरअसल ग्लोबल टेम्परेचर की वजह से जैसे जैसे अंटार्कटिका गर्म होते जा रहा है, वहां पर एक अजीब सा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, जिससे अंटार्कटिका में बढ़ रही हीट वेव के कारण अंटार्कटिका के कई जगहों पर पानी मेल्ट होते हुए छोटे छोटे वाटर पैकेट्स क्रिएट कर रही है। और यही वाटर पैकेट जब सी एरिया में रहने वाले जीवों जैसे कि सील्स, पेंगुइन से निकलने वाले नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर से मिलती है तो ये चारों चीजें मिल करके एक फर्टिलाइजर की तरह काम करती हैं, और यही इन छोटी छोटी वाटर बॉडीज में ग्रीन एल्गी सेल्स को जन्म दे रहे हैं। और यही वजह है कि जो अंटार्कटिका में ये ग्रीन डॉट्स यानी कि ग्रीन पैचेस दिखाई दे रहे हैं, ये ज्यादातर कोस्टल एरिया में ही दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से जैसे जैसे पूरी दुनिया पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता ही जाएगा, ये एल्गी धीरे धीरे अंटार्कटिका में अपने पैर पसारने लगेंगे। और ये पूरी दुनिया के लिए डराने वाली बात इसलिए है कि अगर अंटार्कटिका धीरे धीरे पिघलता गया तो यहाँ के ग्लेशियर्स पानी में कन्वर्ट होकर के
पूरे विश्व के कई बड़े बड़े देशों को अपने पानी के अंदर ही समाहित कर लेंगे। तो आशा है दोस्तों आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए